आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 11, जिसका नाम है पौधों में परिवहन। मतलब कि जो भी चीज़ है, चाहे से वो वाटर हो, मिनरल हो, फूड हो, वो पौधों में किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, किसकी मदद से जा रही है, हम पढ़ चुके हैं, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, इनकी मदद से जा रही है, ओके, वेल एंड गुड। कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एनर्जी लग रही है कि विदाउट एनर्जी हो रहे हैं, कम दूरी पे जा रहे हैं कि ज़्यादा दूरी पे जा रहे हैं, या किसी हेल्पर को लेके चल रहे हैं, या तो जाइलम या फ्लोएम। क्या जाइलम फ्लोएम के भी कोई भाग हैं जो मदद कर रहे हैं पौधों में परिवहन का? वो सब अपना यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर वाले में भी पानी का फ्लो, वाटर का फ्लो, भोजन का फ्लो कैसे हो रहा है, और बहुत ऊंचे ऊंचे प्लांटों में भी, कई कई 100 फीट प्लांट्स में भी किस तरीके से वाटर का परिवहन हो रहा है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए, इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया है, हम शुरू करते हैं। कैसे होता है, सबसे सिंपल से शुरू करते हैं। सिंपल माध्यम सबसे सिंपल शुरू करते हैं। सबसे सिंपल है विसरण विधि। मैंने इससे पहले जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं, लेकिन मैंने इससे पहले 1 to 10 वाले नहीं ना, 12 to 22 यहाँ तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसमें पता नहीं कितनी बार विसरण का यूज़ हुआ है, कितनी ही बार, और मैंने हर बार बताया है विसरण के बारे में। इंग्लिश में बोलते हैं विसरण को डिफ्यूज़न। चलो ठीक है, डिफ्यूज़न बोलने से क्वेश्चन की आंसर तो नहीं मिला ना। देखिए, मैं कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ, वो पॉइंट्स में पूरे करती हूँ, और आप समझ जाएंगे तुरंत प्रभाव से कि विसरण विधि क्या है। चलिए, मैं बनाती हूँ एक परफ्यूम की बॉटल। मैंने बनाई एक परफ्यूम की बॉटल। विसरण विधि समझा रही हूँ, ध्यान सुनना। परफ्यूम की बॉटल में क्या है, परफ्यूम ही होगा। तो परफ्यूम के जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं वो है कि नहीं है? है। और ये एनवायरनमेंट है, अपना सराउंडिंग, वो रूम है, ये एनवायरनमेंट है। अब क्या, अभी ये जो परफ्यूम है, जो इत्र है, उसकी सांद्रता कहाँ ज़्यादा है, इस बॉटल में कि एनवायरनमेंट में? ऑफ कोर्स हाई कंसंट्रेशन यहाँ है। उच्च सांद्रता, हिंदी में लिख देती हूँ, उच्च सांद्रता कहाँ है, इस बोतल के अंदर है। और कम सांद्रता कहाँ है, कम सांद्रता यहाँ एनवायरनमेंट में। मानते हो कि नहीं मानते हो? परफ्यूम की बॉटल में परफ्यूम ज़्यादा मिलेगा कि अभी एनवायरनमेंट में मिलेगा अभी ज़्यादा? सिंपल सी बात है, सिंपल, वेरी सिंपल, कि परफ्यूम की बॉटल में परफ्यूम ज़्यादा मिलेगी। जी मानो मैंने इस परफ्यूम की कैप हटा दी, ये लो साहब, मैंने इस परफ्यूम की कैप हटा दी, कैप रिमूव। अब क्या होगा, परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेंगे। मतलब यहाँ पे ये ज़्यादा है ना, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम सांद्रता है, तो गमन क्या करेंगे, अपने अधिक से कम की ओर। और धीरे धीरे हम महसूस करेंगे कि अपने रूम में खुशबू होने लग गई है। तो यही विधि है बेटा, विसरण की विधि। ये लो साहब, आपका विसरण समझ में आ गया होगा आप तो। मतलब कि उच्च सांद्रता से किसी भी मॉलिक्यूल का, गैस का, पदार्थ का अपनी कम सांद्रता की ओर गमन करना ही विसरण कहलाता है। और साइंटिफिकली बोलूँ तो, और साइंटिफिकली, कि पदार्थ की अपनी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वाले क्षेत्र में जाना ही विसरण कहलाता है। पदार्थ उच्च
सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं। कौन सी विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। इज इट क्लियर गाइस? चलो एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। यह एक निष्क्रिय गति होती है। निष्क्रिय का मतलब आप क्या समझते हैं? निष्क्रिय का मीनिंग होता है जिसमें एटीपी नहीं चाहिए, मतलब ऊर्जा नहीं चाहिए, एटीपी नहीं चाहिए। क्या अभी परफ्यूम अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन किया तो क्या उसको एटीपी चाहिए था? क्या उसने कुछ ऊर्जा मांगी अपने से? नहीं। कुछ मदद मांगी? नहीं, अपने आप ही हुआ। कुछ भी नहीं मांगा, अपने आप बाहर बाहर निकला है। यह कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक, बिल्कुल, या कोशिका से अन्य कोशिका तक कम दूरी तक, या ऐसा कह सकते हैं कि पत्तियों के अंतर कोशिकीय स्थान से बाह्य पर्यावरण तक कुछ भी हो सकते हैं। एलो साहब, जो मैंने बताया है वही है जी, ये वही है। अब देखो, इसने एक कम दूरी वाला टर्म यूज़ कर लिया है, मुझे ये समझाना पड़ेगा आपको एनी हाउ। अब पहला पॉइंट तो ये कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, दूसरा पॉइंट है कि ये निष्क्रिय होते हैं, और तीसरा पॉइंट अब भी बता देती हूँ कि अगर आपको विसरण करवाना है ना, विसरण विधि, तो जितना हो सके ना तो दूरी कम रखो। मतलब जितनी दूरी कम होगी ना उतना तेजी से विसरण होगा। बोला अच्छा ये क्या बात हुई? बोला देखो एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक 3 तल्ला के घर है, एक 3 तल्ले का घर है। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, और ये टेरेस है। यहाँ पे मैंने अगरबत्ती जलाई। इसकी खुशबू इस फ्लोर पे ज़्यादा होगी कि इससे ऊपर वाले के फ्लोर पे ज़्यादा होगी? बिल्कुल। यहाँ से गैस के मॉलिक्यूल यहाँ गए, फिर थोड़े बहुत यहाँ जाएंगे, फिर थोड़े बहुत यहाँ जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा खुशबू किसको आएगी? जो इस फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे। फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लो कि भाई यहाँ पे किचन में खाना बन रहा है, सबसे ज़्यादा खुशबू कहाँ आएगी? यहाँ पे बैठे हैं उनको आएगी, फिर उससे कम इसको, फिर उनसे कम उसको। समझ गए? तो जितनी दूरी कम रखोगे ना, विसरण उतनी तेज़ी से फील होगा आपको। समझ गए? इसके अलावा और जितना ज़्यादा दाब बढ़ाओगे उतना तेज़ी से विसरण होगा। प्रेशर डाल रहे हो, दाब डाल रहे हो, प्रेशर बना रहे हो, तो भी विसरण तेज़ी से होगा। ये चौथा पॉइंट आपके एनसीईआरटी में नहीं है। पांचवा पॉइंट, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही विसरण विधि होगी तेज। जैसे ही हीट दोगे ना, फटाफट उछल उछल के भागेंगे सबके सब, उछल उछल के भागेंगे। छठा, कंसंट्रेशन ज़्यादा किसी मॉलिक्यूल की तो विसरण भी ज़्यादा। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, ये मैं बता रही हूँ आपको। अब कंसंट्रेशन से क्या मतलब समझे आप? अगर इस शीशी में 1000 मॉलिक्यूल हैं, 1000 मॉलिक्यूल हैं किसके? इत्र के, तो वो ज़्यादा तेज़ी से बहेंगे, या फिर वो अगर वो 10 हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से निकलेंगे? बिल्कुल, जो 1000 मॉलिक्यूल है वो एक साथ निकलने की कोशिश करेंगे, और जो ऑलरेडी 10 मॉलिक्यूल है वो क्या तो निकलेंगे। वो बोतल में ही पूरे से नहीं हो रहे, वो बोतल में ही इतने से ही 10 मॉलिक्यूल है, 1000 है। भाई एक तो आपके पास इस कंटेनर में 5 मॉलिक्यूल है, और एक ये कंटेनर में मतलब ढक रखा है, इसको भी ढक रखा है, और इसमें ये 1000 मॉलिक्यूल है, भरे पड़े हैं एकदम, जगह ही नहीं है। बट यहाँ पे ये 5 मॉलिक्यूल है। अब ढक्कन हटा दो, ढक्कन हटा भी दोगे तो ये तो बहुत तादाद में निकलेंगे बाहर, फटाफट फटाफट। अब ये क्या तो निकलेंगे, 5 तो मॉलिक्यूल ये यहीं रहेंगे। अब समझ में आ गया विसरण? ये 6 पॉइंट बताए, एग्जाम में आएगा, लिखाओगे? मेरे को लग रहा है लिखाओगे। तो अब मैं दूसरी पे चलूँ, सुसाध्य विसरण पे। सुसाध्य मतलब फैसिलिटेट, मतलब कि कोई फैसिलिटी दी जा रही है आपको तब जाके विसरण हो रहा है, कि किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी ले रहे हो आप और उसके बाद में आप जा रहे हो।
बोला मैडम ढंग से समझाओ ना, क्या है जैसे ये समझाया वैसे समझाओ ना। बोले बेटा ये भी विसरण का ही पार्ट है, बट ये क्या है, कुछ यूज़ कर रहा है मॉलिक्यूल अपनी गति को सुगम बनाने के लिए। बोला अच्छा क्या? बोला एक तरह का कुछ प्रोटीन यूज़ कर रहा है, एक तरह का कुछ मोइटी कुछ अंश यूज़ कर रहा है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्योंकि क्या है कि जो प्लाज्मा झिल्ली है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है। तो जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो तो आर पार हो जाएंगे इससे, बट अगर मान लीजिए कोई ठोस मॉलिक्यूल देना चाहूँ तो, मान लो मैं कोई कार्बोहाइड्रेट अंदर भेजना चाहूँ, विटामिन अंदर भेजना चाहूँ, प्रोटीन अंदर भेजना चाहूँ, फैट अंदर भेजना चाहूँ, कोई हार्मोन अंदर भेजना चाहूँ, तो मुझे यहाँ पे किसी न किसी प्रकार के कुछ ना कुछ तो कैरियर चाहिए, कुछ ना कुछ तो कैरियर चाहिए, कुछ तो पदार्थ मुझे चाहिए, कुछ तो मुझे ट्रांसपोर्टर चाहिए, ताकि मैं बाहर की चीज़ अंदर भेज दूँ और अंदर की चीज़ बाहर ले आऊँ। मतलब ये ट्रांसपोर्टर क्या करना चाहिए यहाँ पे कि अगर मुझे बाहर से कोई चीज़ भेजनी है तो मैं इसको बोल दूँ कि अंदर वो चीज़ भेज दे, तो वो अंदर भेज दे। और अंदर से कोई चीज़ अगर बाहर निकालनी हो, बाहर की साइड, तो भी ये कर दे, ज़्यादा पैसे ना ले। बोला हाँ बिल्कुल ऐसा भी होता है विसरण। कौन सा? सुसाध्य विसरण। बोला अच्छा? बोला हाँ। बोला हाँ कि भाई प्लाज्मा झिल्ली है ना तुम्हारी, मैं ऐसे बनाई डायरेक्ट, प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, उस पर जगह जगह प्रोटीन्स बने होते हैं। प्रोटीन्स कह लो चाहे ट्रांसपोर्टर कह लो, वो बने रहते हैं, वो बने रहते हैं। तो वो क्या करेंगे, बाहर का सामान अंदर भेजने का काम करेंगे और अंदर का सामान बाहर भेजने का काम करेंगे। बोला हाँ। बोला यहाँ पे क्या ये ट्रांसपोर्टर भी बोल सकते हो, चैनल भी बोल सकते हो, कोई किसी तरह का चैनल बन गया, चैनल के थ्रू जा रहे हैं, किसी तरीके का पंप बन गया, किसी तरीके का कैरियर बन रहा है। कैरियर मतलब ये सब जो मैंने बताया है ना वर्ड सभी, ये सिर्फ आवागमन के लिए है कि बाहर की कोई चीज़ अंदर ले आओगे, अंदर की चीज़ बाहर फेंक दोगे। जो मैं बोल रही हूँ ना वही लिखे हुए हैं यहाँ पे, चिंता मत करो। तो क्या है, इन लोगों की हेल्प से, ये क्या प्रोटीन ही एक तरीके के, इन लोगों की हेल्प से क्या होगा, जो भी चीज़ अपन को बाहर से अंदर भेजनी है हम भेज पाएंगे। अब बोले कि अगर मुझे है ना पानी भेजना हो तो, बोला हाँ हाँ पानी बिल्कुल भेजो, पानी भेजो ना, क्यों नहीं भेज रहे। बोले कैसे? बोला पानी के लिए भी पोर है, चैनल है हमारे पास। बोला अच्छा, भाई बाहर से अगर आपके पास कोई वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक चैनल है हमारे पास जिसका नाम है एक्वापोरिन, आप भेजो ना उसके थ्रू अंदर, ये चैनल के थ्रू वाटर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। अंदर आ गया वाटर का मॉलिक्यूल। बोला हाँ। बोला कुछ भी भेजो, हर चीज़ के लिए, छोटी साइज हो चाहे बड़ी साइज हो, पानी हो चाहे वसा हो, कुछ भी हो, मैं सारे के सारे सेल ऑर्गेनल पे अवेलेबल हूँ। क्योंकि भाई सारे सेल ऑर्गेनल पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सारे सेल ऑर्गेनल पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो मैं हर जगह अवेलेबल हूँ, जिसको जो भेजना है भेज दो। अभी चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में भेजो, चाहे क्लोरोप्लास्ट में भेजो, चाहे प्लास्टिड में भेजो, कहीं न्यूक्लियस में भेज दो, कहीं भेजो, राइबोसोम कहीं पे भी भेजो, मैं हर जगह हूँ। आपको कुछ भी बाहर से अंदर भेजना है भेजो, यहाँ तक कि आरबीसी की लेयर पे भी हूँ मैं। आपको क्या चाहिए बोलो, मैं अंदर से दे दूँगा, और बाहर की चीज़ मेरी परमिशन से आएगी अंदर, बोलो क्या चाहिए। तो समझ रहे हो, हर चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना विसरण विधि के से संभव नहीं है। ये अपने आप को मॉडिफाइड भी कर चुके हैं, जैसे विसरण ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया सुसाध्य परिवहन में, सुसाध्य विसरण में। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ा जाता है कि कुछ ऐसे प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो अणुओं को बाहर से अंदर की ओर और अंदर के अणुओं को अंदर से बाहर की ओर परिवहन करवाते हैं, फ्लो करते हैं, एक्सचेंज रखते हैं। लेकिन फॉलो ये विसरण विधि ही करेंगे। बोले ये समझे नहीं बात। बोले फॉलो यही करेंगे, अगर बाहर कोई चीज़ ज़्यादा है ना तभी वो अंदर लाएंगे, उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन,
और अंदर कोई चीज़ है ज़्यादा है तो वो उसको बाहर फेंकेंगे, मतलब यहाँ पे उच्च सांद्रता है उस चीज़ की तो वो निम्न सांद्रता की ओर गमन करवाएंगे, बस। हाँ, फॉलो ये विसरण विधि करेंगे। हाँ, तो ऐसे थोड़ी ना समझ रखा है, ऐसे क्या समझ रखा है। बोला अगर अगर ये चीज़ फॉलो ना करे तो, कि मान लो ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ना जाए, ये बोले कि नहीं मैं पहले से ही कम हूँ लेकिन इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, बाहर निकाल दो इसको, तो बोला हाँ ठीक है, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे दो, भेज दूंगा। कम चीज़ को आप बाहर निकालना चाह रहे हो जो ऑलरेडी बाहर बहुत ज़्यादा है, तो देखो थोड़ा सा निष्क्रिय नहीं होगी प्रोसेस, फिर सक्रिय हो जाएगी। मतलब निष्क्रिय में तो क्या था, निष्क्रिय में तो क्या था कि एटीपी नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है, तो काहे की ऊर्जा। बट अगर सक्रिय परिविसरण करवा रहे हो, सक्रिय सक्रिय विसरण करवा रहे हो तो एटीपी तो दो, एटीपी चाहिए, चाहिए भाई चाहिए। क्यों? क्योंकि निम्न सांद्रता से अणु उच्च सांद्रता की ओर गमन कर रहा है, इस वजह से मांगा है। मेरे को लग रहा है ये एकदम सुपर डुपर क्लियर हो गई ये बात। अरे हार्ट बन गया क्या, कोई बात नहीं। क्लियर गाइस, विसरण विधि दो तरह की हो गई, सक्रिय निष्क्रिय। निष्क्रिय में ऊर्जा नहीं चाहिए क्योंकि पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। और विसरण विधि में अगर सक्रिय करवा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपको एटीपी देना पड़ेगा। एटीपी क्यों दी? क्योंकि आप ऑलरेडी निम्न सांद्रता के अणुओं को बाहर निकाल रहे हो, उच्च सांद्रता की ओर गमन करवा रहे हो। मतलब कि एक कंटेनर है, उसमें पहले से ही 4 पार्टिकल है और बाहर एटमॉस्फेयर में खूब है, कमी नहीं है, और यहाँ की चीज़ ज़बरदस्ती आप यहाँ फिट करना चाह रहे हो, बाहर फिट करना चाह रहे हो, तो क्या एटीपी जेब तो ढीली करोगे ही। क्या आपको सुसाध्य विसरण क्लियर हो गया? ये मैंने पढ़ा दिया है, एक्स्ट्रा ही दिया है। सक्रिय निष्क्रिय पोरिन कहाँ मिलेंगे? पोरिन मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पर। एक्वा पोरिन किस काम आते हैं? एक्वा पोरिन काम आते हैं वाटर के एक्सचेंज के लिए। अब चलो थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अरे वाह क्या बात है, सुसाध्य विसरण के देखो क्या डायग्राम बनाया मैंने, फालतू ही इतना है। ये देखो, ये क्या है? कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन, ये आउटसाइड है, ठीक है, और ये वाला पार्ट इनसाइड है। इसमें ये पार्ट आउटसाइड है, कोशिका झिल्ली के आउटसाइड, और ये अंदर की जगह है इनसाइड, अंदर ही अंदर, जिसमें बहुत सारा न्यूक्लियस मिलेगा, अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। मतलब इस तरह से है, देख लो ना यारो, ये सेल ऐसे कंप्लीट हुई है, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको, कंटेन। हटा देते हैं जी। सेम इसी तरह ये भी ऐसे ही है। चलिए, ये क्या है? ये जो चीज़ है ये क्या बना रखी है? यही तो है। देखो इसमें लेबलिंग नहीं कर रखी, पर देखो मैंने आपको बता दिया, आप इसको ट्रांसपोर्टर भी बोल सकते हो, आप इसको चैनल भी बोल सकते हो, आप इसको पंप भी बोल सकते हो, आप इसे कैरियर भी बोल सकते हो। ये चारों के चारों प्रोटीन हैं और ये काम क्या आते हैं? सिर्फ अणुओं को अंदर से बाहर भेजना या बाहर से अंदर भेजना। अब समझा दूँ बात को कि यहाँ कुछ अणु थे, अब वो जाना चाह रहे हैं अंदर, तो क्या होगा? वो आएंगे इनके पास और बोलेंगे ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर भैया, हमें ना कोशिका झिल्ली को पार करते हुए अंदर जाना है, क्योंकि ऐसे तो हम जा नहीं पा रहे हैं। बोला कोई बात नहीं बेटा, लाओ आ जाओ, मैं गेट खोलता हूँ, आ जाओ अंदर। ये गया अंदर, फिर ये जाएगा, बोले ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर भैया, चैनल भैया, पंप भैया, कैरियर भैया, मुझे अंदर जाना है क्योंकि ये लोग मुझे जाने ही नहीं दे रहे। बोले कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ अंदर। जितनी नेसेसिटी है वो उतनी चीज़ों को तो अंदर आने देगा, उतनी चीज़ों को तो अंदर आने देगा। देखो ये बाहर की चीज़ मॉलिक्यूल इस तरीके से अंदर आ गए। तो क्या सुसाध्य विसरण क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया।
चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय सिम्पोर्ट तथा एंटीपोर्ट। ओके जी, पढ़ा देते हैं अभी। निष्क्रिय मतलब क्या होता है? अब भी जस्ट बताया बेटा, एटीपी नहीं चाहिए, कोई भी ऊर्जा नहीं चाहिए। अब बताती हूँ मैं सिम्पोर्ट क्या है और एंटीपोर्ट क्या है। सिम मतलब सेम साइड, एंटी मतलब अगेंस्ट। मतलब कि ये कोशिका झिल्ली बना दी मैंने, देखो ये बना रखी नहीं, ये देखो कोशिका झिल्ली, ये पूरी की पूरी। और ये क्या है? वो प्रोटीन है वाहक वाले। अब ट्रांसपोर्टर बोलो, चाहे करियर बोलो, चाहे से पंप बोलो, चाहे से चैनल बोलो, ये वही है। अगर मैं बोलूँ यूनिपोर्ट, यूनी मतलब एक, यूनिक मतलब एक, मतलब कोई सिर्फ एक टाइप की चीज़, या तो H2O बुलवा लो अंदर, या कोई सोडियम बुलवा लो, कोई पोटेशियम बुलवा लो, या चाहे फिर कोई कैल्शियम आयन मंगवा लो, सिर्फ एक चीज़ ही बाहर से अंदर की ओर आएगी। एरो देख रहे हो, अंदर गई। इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट यूनिपोर्ट कहलाता है, एक टाइप का ही अणु। एंटीपोर्ट मतलब क्या है? एंटीपोर्ट का मतलब है डिफरेंट, सेम डायरेक्शन नहीं फॉलो करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन फॉलो करेंगे। मतलब कि एक मॉलिक्यूल अंदर से बाहर जा रहा है, मतलब बाहर से अंदर आ रहा है, तो सेम उसी टाइम मॉलिक्यूल, कोई दूसरा मॉलिक्यूल अंदर से बाहर आ रहा है। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल ए है, वो बाहर से अंदर जा रहा है, तो उसी एंटीपोर्टर, उसी चैनल से, उसी वाहक से, उसी ट्रांसपोर्टर से, उसी पंप से, उसी कैरियर से, उसी टाइम कोई दूसरे टाइप का अणु भी उसी से ही बाहर निकल रहा है एट द टाइम। बोला अच्छा भाई, होगा ऐसा भी? बोला होगा जी, होगा। सिम्पोर्ट मतलब सेम साइड, सेम डायरेक्शन। मतलब ये डिफरेंट डायरेक्शन था ना, तो ये सेम डायरेक्शन। सिम्पोर्ट का मतलब है कि चाहे से दो अलग अलग तरीके के क्या हो, अणु हो, बट वो जाएंगे एक ही दिशा की ओर, अंदर की ओर। अगर ये अंदर से कोई चीज़ होती तो कि सेम अलग अलग टाइप के अणु हो जैसे, लेकिन वो एक साथ बाहर जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो ये क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएंगे? सिम्पोर्ट। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया है विसरण। देखिए विसरण क्लियर हो गया है, मैं अच्छे से लिख देती हूँ। विसरण, विसरण में हमने क्या पढ़ लिया है? विसरण की पूरी विधि पढ़ ली कि कैसे हो रहा है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। उसमें हमने क्या पढ़ा है? ये निष्क्रिय सिम्पोर्ट। हमने कुछ ट्रांसपोर्टर पढ़े हैं, मतलब कुछ तो यूनिपोर्ट पढ़े हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है एक ही अणु। एक पढ़ा है एंटीपोर्ट, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं अलग अलग अणु। एक पढ़ा है सिम्पोर्ट, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं अलग अलग अणु। क्लियर, वेरी क्लियर। क्या एनर्जी चाहिए इस टाइप चीज़ों में? ना, निष्क्रिय लिख रखा है, निष्क्रिय नहीं, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। क्या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर फॉलो कर रहे हैं ये बात को? बोला हाँ बिल्कुल फॉलो कर रहे, तभी तो निष्क्रिय है। तो मैंने ये पढ़ा दिया आपको विसरण। विसरण में पढ़ा दिया सुसाध्य विसरण, फैसिलिटेट वाला, क्योंकि मैंने इसमें आपको ये सब प्रोटीन भी पढ़ा दिए। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है अपना डिफ्यूज़न, ये ख़त्म होता है अपना डिफ्यूज़न। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे हम सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन, क्या हम अभी पढ़ ले सक्रिय परिवहन? 2 मिनट का है, फिर देखो नेक्स्ट चीज़ चालू कर देंगे अपन, फिर नेक्स्ट चीज़ चालू कर देंगे पादप जल संबंध, नेक्स्ट चीज़ चालू कर देंगे बेटा। बस 4 लाइनें। सक्रिय परिवहन देखो, वन वर्ड में ही ख़त्म कर देती हूँ। सक्रिय परिवहन मतलब ऐसा परिवहन जिसमें एक्टिव हो और जिसमें एटीपी चाहिए। अब एटीपी की ज़रूरत किस में होती है बच्चों? किस में होती है एटीपी की ज़रूरत?
जब किसी चीज़ को निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर भेज रहे हो, मतलब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर भेज रहे हो, तो आपको वो प्रोसेस एक्टिव करनी पड़ेगी। मतलब सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध काम कर रहे हो आप तब। इसमें भी क्या होगा, पंप, कैरियर, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्टर्स, कुछ पैसे लेके काम करेंगे, कुछ फ्री में काम करेंगे। स्पेशली ये तो पैसा लेके काम करता है पंप तो स्पेशली पैसा लेके काम करता है। तो ये खत्म हो गया हमारा विसरण विधि कंप्लीट। नेक्स्ट से हम पढ़ने वाले हैं पादप जल संबंध। देखते हैं क्या 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 है। ओके ओके, चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम पादप जल संबंध पढ़ लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की आवश्यकता साधारण विसरण में होती है। नहीं, विसरण तो फ्री फ्लोटिंग चल रही है। नहीं, विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की आवश्यकता सुसाध्य में होती है। हाँ हाँ, झिल्ली चाहिए ना, उसी के तो तू आर पार जा रही है। बोला हाँ इसमें चाहिए। सक्रिय में हाँ, तभी तो अपन एनर्जी दे रहे हैं। अगर फ्री फोकट में हो जाए, कोई झिल्ली विल्ली ना हो, तो कोई एटीपी ना हो, तो बिल्कुल इसको भी झिल्ली चाहिए, इसको झिल्ली नहीं चाहिए। ये तो इंडेक्स है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं। क्या मैंने बताया था कि इसको एटीपी चाहिए? बस ये मैं बता चुकी हूँ जी, ये मैं बता चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।